a girl, a barbarian idiot, and both of them are ready to destroy each other सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों को एक ही बंदा चाहिए। This is not an average rivalry. ये दोनों एपेक्स मैगिया वेंडर हैं and what happens next? Trust me, तुम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे। विक्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड एपिसोड 11, let's get into it। पिछले एपिसोड में विल ने वी से एक्टिवेट करके स्पेशलाइज मॉन्स्टर को पेल दिया, पर जैसे ही उसकी टावर में एंट्री कंफर्म हुई, एल्फी ने लव कन्फेशन ड्रॉप कर दिया। तभी एंट्री होती है ज़ेओ, जो कि एक लाइटनिंग मैगिया वेंडर है, और वो बोलता है बड़ा ये लोना मेरा फैक्शन ज्वाइन करेगा। अब इस ज़ेओ के बारे में सुनो, ये एक नंबर का बारबेरियन एंड इडियट है, पर यही कॉम्बिनेशन इसको बहुत भयंकर बनाता है। ये रॉ स्ट्रेंथ को मैजिक के साथ मिक्स करके एडवांस स्पेल को बिना किसी इंकैंटेशन के रैपिड फायर चला देता है, और जब एल्फी इस बंदे को विल के पास देखती है, भाई उसका खून खोल जाता है। शी इज लाइक विल मेरा है, और जो बीच में आया आई विल पल्वराइज देम। ज़ेओ तो लड़ाई का भूखा है, जो जीतेगा विल उसका। लेकिन इस पूरे कलेश में हमारा मेन कैरेक्टर ये भड़वा अनकॉन्शियस होकर सोया हुआ है। अबे तेरी गर्लफ्रेंड नॉट एग्जैक्टली, पर दोनों ने लव कन्फेस कर दिया है, तो ऑफिशियल ही समझो। वहाँ मरने मारने पर तुली है और तू यहाँ घोड़े बेच के सो रहा है। ऑनेस्टली मुझे इस फाइट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ भयंकर दिखेगा, क्योंकि ये सीजन वैसे ही थोड़ा स्ट्रेच लग रहा था। एल्फी अपनी वॉन्ड निकालती है और पहला स्पेल दागती है। नाम ही नहीं बोलूंगा वरना मेरा मजाक बनेगा, स्क्रीन पे देख लो। दिस स्पेल वाज फास्ट एज फक एंड एब्सोल्युटली बिग। सब लोग शॉक हो गए कि इतनी कम एज में इतनी स्ट्रेंथ, बट गेस व्हाट, अटैक मिस। ज़ेओ इज फास्ट एज फक बॉय। मैंने पहले ही बोला था ये मैजिक से अपनी बॉडी को एनहांस करता है, मतलब लाइटनिंग स्पीड। जीनियस है, इडियट है, पर बैटल आईक्यू टॉप नॉच है। और सामने है एल्फी द बॉस। उसने शुरू में ही ज़ेओ का विजन ऑब्स्ट्रक्ट करके क्लोन्स बना दिए। एल्फी स्पेल कास्टिंग में सबसे तेज है। वो ज़ेओ पे एडवांस स्पेल्स का रैपिड फायर करती है, वही स्पेल्स जिसने एक्टिवेट करने में हमारा जूलियस भगने लगता है। ये उसको चिलर की तरह फेंक रही है, लेकिन ज़ेओ को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो हाई स्पीड में सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब उसको लगा कि लास्ट वाला असली है, तो प्लॉट ट्विस्ट, वो भी क्लोन निकलता है। असली एल्फी तो आसमान में छुपी है विद द यूज ऑफ हाइट स्पेल, और वहां से एक एडवांस स्पेल कास्ट करती है। और इनके स्पेल्स देख के लगता है कि स्कूल इतना छूतिया है क्या इन लोग का? बच्चे ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, ऊपर से करप्शन और रेसिज्म भरा पड़ा है। मुझे तो अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम याद आ गया, एकदम रिलेटेबल है यार ये तो। लेकिन ज़ेओ ने अभी तक अपना वॉन्ड भी नहीं निकाला था, और जैसे ही उसने वॉन्ड निकाला, आई थॉट भाई दिस मदरफकर इज अबाउट टू कुक हर। फिर विल आएगा और दोनों मिलके इसको पेलेंगे। वॉन्ड के साथ ज़ेओ और भी तेज लगता है। वो फिजिकल अटैक से एल्फी को ओवर पावर करता है। उसके पीछे आता है, एक और हिट करता है और एक भयंकर की ब्लास्ट। मुझे पता है कि वो लाइट अटैक है, लेकिन हम ड्रैगन वर्ड के चौधे हैं, इसलिए हम उसे की ब्लास्ट ही बोलेंगे। जिसका डजंट केयर इफ शी इज अ वुमन, वो ब्रूटल है। ज़ेओ अपने मैजिकल पावर ऐसे स्पिल कर रहा था कि ही इज फास्टर देन एल्फीज कास्टिंग स्पीड, और भाई बंदे ने पूरा आसमान में एक थॉर का हैमर बना दिया। एल्फी के ऊपर उड़ती है, ज़ेओ भी ऊपर आता है, देन दोनों आसमान में टॉम एंड जेरी शुरू कर देते हैं। क्लोज कॉम्बैट में एल्फी डिसएडवांटेज पे है, और वहाँ पे जूलियस द बिच विल द भड़वे को जगाने की कोशिश कर रहा होता है, पर ये भड़वा हमेशा जरूरत के टाइम गायब रहता है। ज़ेओ एल्फी को हर्ट करता हुआ बोलता है मैं तुम्हारी वो स्वॉर्ड विल लेकर रहूंगा, पर एल्फी एक स्पेल से ज़ेओ के चेहरे पे कट दे देती है। ज़ेओ पूछता है व्हाट इज ड्राइविंग इज दिस फॉर, और एल्फी बोलती है लव। भाई मेरा जनरल रिएक्शन था aren't you embarrassed man, शादी करो ना दोनों अब सीधा। ज़ेओ गुस्से में इलेक्ट्रिसिटी अपनी पूरी बॉडी में डाल देता है, बट दिस इज एल्फी। वो ज़ेओ की सारी एक्सेलरेटेड लाइटिंग को फ्रीज कर देती है, जो उसका सीक्रेट वेपन था। एंड इसको एक्टिवेट करने की कंडीशंस ये है कि एल्फी को अपना 50% मैजिकल पावर को एक्सपेंड करना होगा, एंड शी हैव टू बी इन द कास्टिंग रेंज। ज़ेओ थेरा हार्डकोर मोरॉन, उसको घंटा नहीं पता था कि एल्फी ये बैरियर प्रिपेयर कर रही थी। और फिर एल्फी अपना आइस की ब्लास्ट लॉन्च करती है और बोलती है विल इज माइन एंड माइन ओनली ब्राइड, और ज़ेओ के मुंह पे एक ऐसा जबरदस्त पंच मारती है कि भाई बिल्कुल जिन्मो वर्सेस एंट किंग जैसा लगा। ज़ेओ भाई खत्म हो गया बेंचोद, इतना फेंक रहा था और लड़की से पिट गया। और ये देखकर हमार लौंडा विल फाइनली नींद से जगा, और ज़ेओ पहली बार इनकैंटेशन शुरू करता है, मीनिंग ही इज डेड सीरियस राइट नाउ। एल्फी भी अपना इनकैंटेशन शुरू करती है। दोनों ने आइस और लाइटनिंग के जायंट बीस्ट समन कर दिए हैं, और इसी नोट पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड इसका एंड होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक देना।